हमारा विवेक, हमारा मन, जिसके के कारण से हम बहुत बार हारने लगते हैं। परंतु परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस मन के, उस विवेक के, उस कॉन्शियंस के चलाए ना चले, परंतु उसको काबू में कर सके। परमेश्वर की ये इच्छा है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जो चाहता है ऐसा। भाई दीपक, आपको भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं विश्वास करता हूं कि जैसे जैसे ये शिक्षा, ये टीचिंग आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे हमारी देखने का नजरिया, हमारा सुनने और समझने का नजरिया बदल जाएगा। न केवल अपने आप को परंतु संसार को भी। और प्रभु ये चाहता है कि मैं अपने आप को अपनी नजर से ना देखूं, परंतु अपने आप को उसकी नजर से देखूं। हालेलुया। कि मैं अपने आप को बहुत बार छोटा आंकता हूं, अपने आप को बहुत हकीर आंकता हूं, बहुत अपने आप को निर्बल आंकता हूं, लेकिन परमेश्वर हमको ऐसा नहीं देखता। ये केवल इसलिए होता है क्योंकि हम अपने मन के, अपने विवेक के दोष के कारण हारने लगते हैं। इसलिए हमारे अंदर से ये वाली बातें निकलने लगती हैं और हम धीरे धीरे हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो अपने लोगों को सदा सूरमा बोलता है, वो सदा अपने लोगों को भविष्यवक्ता बोलता है, वो प्रभु का दास बोलता है, वो परमेश्वर के समान बोलता है। ये परमेश्वर की दृष्टि है। हमारी दृष्टि जब उस दृष्टि से मिल जाती है तो आपको बताऊं, हमारी नजर बदल जाती है। और लास्ट वाले संडे जिस विषय पर मैंने आपसे बात करी थी, कॉन्शियंस के ऊपर, विवेक के ऊपर, उसका मैंने कुछ बातें आपको बताई थी कि ये एक ऐसी रीजनिंग फैकल्टी है जो हमारे अंदर रहती है, हमारे दिल में दिखाई नहीं देती। और इसलिए बहुत सी बार एग्जाम्स के अंदर उस रीजनिंग के एग्जाम होते हैं ताकि वो देख सके उस कैंडिडेट को कि ये जब बहुत परेशानियां या परिस्थिति विपरीत होंगी, कैसे ये इसका माइंड शार्प काम करेगा और ये सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा। वो देखना चाहते हैं कहीं डल तो नहीं है, कहीं घबरा तो नहीं जाएगा, ये तेजी से काम करेगा या नहीं करेगा। ये एक ऐसी फैकल्टी है और हम इसके हाथों बहुत बार मजबूर रहते हैं। और विवेक का दोष अदन की वाटिका के अंदर, जब आदम और हवा के अंदर उस अनाज्ञाकारिता के अंदर आया, तब उनके अंदर एक प्रकार का दोष आ गया और वो क्या करने लग गए? वो डरने लग गए। हालेलुया। किससे? उस परमेश्वर से जिसके समान उसने संगति के लिए बुलाया था। वो घबराने लग गए, वो छिपने लग गए, और तो और बड़ी बात, उनके अंदर दोष आ गया और वो एक दूसरे पर परस्पर दोष लगाने लग गए। ये वाला एक विवेक का दोष उनके अंदर आ गया, जिसकी वजह से वो परमेश्वर ये चाहता है कि ये वाले दोष से हम बाहर आ जाएं, हम इसके गुलाम ना बने, परंतु परमेश्वर के समान इस जमीन के ऊपर कार्य कर सकें। हालेलुया। और तब से लेके आज तक लोग अच्छा, बुरा, सही और गलत का फैसला करने वाले। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? अपने लिए भी मैं बता रहा हूं, आप अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आप कौन होते हैं न्याय करने वाले? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? क्योंकि ये सारा संसार उस विवेक के दोष के कारण ये तुरंत न्याय करता है, ये तुरंत जजमेंट पास करता है, ये डरने लगता है और पीछे हो जाता है। और मैंने आपको कई तरह के कॉन्शियंस बताए थे पिछले संडे में। किसी को याद है कौन कौन से कॉन्शियंस बताए थे मैंने आपको? कि कितने प्रकार के कॉन्शियंस हैं? और मैंने थोड़े से आपको बताए थे, जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने बताया था आपको कि इविल कॉन्शियस जो हमारे अंदर एक प्रकार का गिल्ट पैदा करता है, डिफाइल्ड कॉन्शियस, अशुद्ध कॉन्शियस। मैंने बताया था आपको सीयर्ड कॉन्शियस, जिनका विवेक जलते हुए लोहे से दागा गया है। वो लगातार वही काम करते रहते हैं, उनको नहीं पता होता सही गलत क्या है, परंतु वो ऐसा करके बहुत से लोगों को परेशान कर रहे होते हैं। मैंने बताया था आपको वीक कॉन्शियस, निर्बल कॉन्शियस, कन्विक्टेड कॉन्शियस, जिससे हम जो हमको कन्विक्ट करता है बहुत सी बार, और बहुत से अच्छे कॉन्शियस भी। हालेलुया। गुड कॉन्शियस। उसने कहा कि अपने अच्छे विवेक को थामे रहे। प्योर कॉन्शियस यानी कि शुद्ध कॉन्शियस। और परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस विवेक को समझ पाए, इसके दोष को समझ पाए और हम उसकी सी नजर प्राप्त कर पाए। असल में हमारा मन हमको अक्सर करके दोषी ठहराता है।
बहुत बार हम उस आवाज को जो कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा होता, परंतु यहाँ वहां संसार में सुन के हम उस आवाज को सुनते हैं और हमारा मन हमको दोषी ठहराने लगता है। और ये भावना न केवल हमारे लिए परंतु हमारे द्वारा दूसरों के लिए भी हो जाती है। कि किस कारण से है? ये है हमारे कॉन्शियस में एक दोष आने के कारण, हमारे विवेक में एक दोष आने के कारण, और लगातार ये चीज काम करने लगती है बनिस्बत इसके कि हम एक विश्वासी कहलाते हैं। हालेलुया। अगर ये बात नहीं होती तो परमेश्वर अपने वचन के अंदर नहीं लिख रहा होता। ये बात कर रहा है परमेश्वर का वचन खास उनसे जो उसके लोग हैं। अगर कहीं से करेक्शन आता है, कोई बात आती है, तो उनके लिए जो उसके विश्वासी हैं, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। हमारे अंदर ये प्रकार का एक दोष आ जाता है और हम लगातार उस दोष भावना के अंदर जी रहे होते हैं और हम तुरंत न्याय करने लगते हैं। हम जजमेंटल हो जाते हैं। हम जजमेंट पास करने में चूकते नहीं हैं और हम बता देते हैं कि ये गलत है और ये सही है। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। इसलिए वो एक बात कहने लगा जो आपको मिलेगी मत्ती रचित सुसमाचार। मैं चाहता हूं पास्टर इयन एक माइक ले लें और उसमें पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह इस बात को कह रहा था, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह विवेक के इस दोष के बारे में अपने चेलों को टीच कर रहा था, कुछ बता रहा था। पौलुस भी कुछ ऐसे लिखने लगा जो आपको मिलेगा रोमियो उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, हाँ, तू निरंतर है, हाँ, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है वो स्वयं ही वो काम करता है। हालेलुया। पौलुस भी इस बात को आगे चलकर कहने लगा। वो कह रहा जिस बात में तू दूसरे को दोष लगाता है उस बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहराता है। तू निरंतर है, तू कह नहीं सकता, क्योंकि तूने भी अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए हैं कि तू इसका न्याय या दोष नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चेलों को टीचिंग दे रहे थे, सिखा रहे थे कि बेटा ऐसा नहीं करना। ये किस कारण से था? क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हम जैसे मनुष्य थे। लिखा बाइबल में वो भी सुख दुख वो भी मनुष्य है, उनसे भी ये तब तमाम चीजें हो जाया करती थी। लेकिन यीशु मसीह कह रहा था नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर किसी को अधिकार था तो वो किसको था? उसको था। उस प्रभु यीशु मसीह को था, क्योंकि वो निष्कलंक था, उसने कोई पाप नहीं किया था। और जब वो व्यभिचारिणी स्त्री उसके पास में आई और लोग उससे पूछने लगे कि इसके लिए क्या करें, तो उसने नीचे झुककर उंगली से कुछ लिखा और उठकर कहा, तुम में से जिसने पाप ना किया हो वो इसको पहला पत्थर मारे। आपको बताऊं, जो कुछ उसने नीचे लिखा था मैं समझता हूं कि लोगों ने पढ़ लिया होगा। हालेलुया। और उनको ऐसा लग रहा होगा कि इस वाली आयत में तो हम दोषी ठहरते हैं। और फिर झुककर खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या कोई यहाँ बचा है? उस स्त्री ने कहा, नहीं, यहाँ कोई नहीं है। उसने कहा, जब मैं भी तुझको दंड नहीं देता। इसका मतलब वो था जो दंड दे सकता था, जो दोष लगा सकता था, जो बात कर सकता था, जो जजमेंट पास कर सकता था, पर उसने कहा मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत कर। इसका मतलब ये नहीं है आज्ञा ना, अगर दंड की नहीं मिल रही तो हम फिर से पाप करते रहे, फिर करें जा फिर से पाप मत करना। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि मैं भी दोष नहीं देता। मेरे साथ निकाल कर पढ़ लें यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसकी 15वीं और 16वीं आयत। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता
है जिसने मुझे भेजा है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात को ये कह रहा, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। लेकिन मैं और आप तो करते हैं जजमेंट। उसको हक था न्याय करने का। फिर कह रहा है कि मेरा न्याय सच्चा है। यदि मैं न्याय करूं तो मैं अकेला न्याय नहीं कर रहा हूं, परंतु मेरे साथ मेरा पिता है जो मेरी गवाही देता है। लेकिन फिर भी मैं दोष नहीं लगाता, मैं न्याय नहीं करता। एक और आयत निकाल ले, यूहन्ना 5 और उसकी 45 आयत। यूहन्ना 5 और उसकी 45 आयत। ये ना समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। हालेलुया। सोचिए प्रभु यीशु मसीह क्या बात है। वो जो स्वयं परमेश्वर है, वो जिसने मेरे आपके पापों को ले लिया, वो कह रहा है मैं न्याय नहीं करता, मैं दोष भी नहीं लगाऊंगा। तुम पर दोष लगाने वाला, न्याय करने वाला तो मूसा है जिस पर तुमने भरोसा रखा है। और आगे लिखा है कि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो चीजें तुम्हारे ऊपर आ पड़ती है। हालेलुया। आपको अगर रोड पर आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान कर दे और आप कहें कि भाई मैं 500 रुपए का चालान नहीं भरूंगा, मुझे इससे मतलब नहीं, वो कहेगा नहीं आपने हेलमेट नहीं लगाया था इसलिए आपका चालान है। आप कहेंगे कि मुझे किसी ने आकर बताया नहीं कि मुझे हेलमेट पहनना चाहिए। वो आपसे एक बात कह देगा, क्या लिखा है, कहाँ संविधान के अंदर। हालेलुया। जाओ पढ़ो, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं इसलिए तुमको पता नहीं है। ज्ञान होना चाहिए। इसलिए बहुत सी बार मेरे और आपके जीवन में बहुत से ऐसे श्राप इसलिए चले आते हैं क्योंकि हमको उसकी व्यवस्था का, उसकी लिखी हुई बातों का ज्ञान नहीं है। हम दोष देते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा कर दिया। जी नहीं, जो उसने लिख दिया था वो पूरा नहीं हो रहा। हालेलुया। इसलिए तुम्हारे ऊपर दिक्कतें चली आ रही है। लेकिन प्रभु ये बताना चाह रहा था। आपने गूगल मैप देखा है, अक्सर करके हम लोग आजकल इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर आप अपनी लोकेशन डालते हैं और वो आपको किसी से पूछने की जरूरत भी नहीं है, एग्जैक्ट उस जगह पर लेकर चला जाता है। बहुत सी बार आपने देखा होगा कि जब आपने गूगल पे लोकेशन सेट करी और उसके बाद अचानक से आप गलत रास्ते मुड़ गए और उल्टे चले गए, तो गूगल क्या करता है, फिर से रीरूट करता है, आपके लिए दूसरी लोकेशन तुरंत ढूंढता है और आपको फिर वो वाली डेस्टिनी दिखाता है, चाहे आपका घूम के ही क्यों ना, मतलब शॉर्ट से शॉर्ट आपके लिए फिर से वो आपका रूट दिखाता है। आप फिर ट्राई करिएगा, आपने फिर गलत कर दिया। बताऊं, गूगल आपसे ज्यादा स्मार्ट है। गूगल फिर से रीरूट करता है और फिर आपको नजदीक का रास्ता दिखाता है कि आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच सकें। और आप गूगल को देख के, मैप को देख के अपनी डेस्टिनी पर एग्जैक्ट पहुंच जाते हैं। सोच के देखिए, अगर वो गूगल आपसे कहे मूर्ख कहीं के, मैंने ये बताया था तुम इधर चल दिए, तो क्या होगा? वो दोष लगा रहा है। आप अगली बार देखेंगे गूगल को? नहीं देखेंगे। और फिर उसने सेट किया और फिर आगे बढ़े। उस अचानक से गूगल के अंदर से आवाज है, अब तो कंटापी मार देंगे, तुमको बार बार बता रहे हैं हम और तुम इधर उधर घूमते चले जा रहे हो। अरे भाई ये वाला रास्ता है। आपको बताऊं, वो गूगल ऐसा नहीं करता। इसलिए हम गूगल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो हमसे सवाल जवाब नहीं करता, पर हमारी डेस्टिनी पर पहुंचने के लिए मेरी और आपकी मदद करता है। इसलिए हम गूगल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि वो चुपचाप काम करता है। हालेलुया। आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही है। हालेलुया। वो गूगल का बनाने वाला है। हालेलुया। वो जो बुद्धि देने वाला है, जिन्होंने गूगल को बनाया, वो उसका भी परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तुम पर न्याय नहीं लगाता, मैं तुम पर दोष नहीं लगाता। वो तुम्हारी डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए तुमको बार बार रीरूट करता है, बार बार कहता है 7 के 70 गुना मैं माफ करता हूँ तुम्हें, बेटा जा फिर से पाप मत करना। लिखा है बाइबल में कि कमजोर को अपनी संगति में ले लो। उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं, परंतु ले लो। अगर तुम मजबूत हो, तुम बलवान हो और तुमको लग रहा है कि कोई विश्वासी कमजोर है, तो केवल हक, अरे ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा,
अरे कोई बात नहीं हो जाएगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। और जब ऐसा करते रहोगे तो तुम भी गूगल के समान इस जमीन पर उसको उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में मदद करोगे। ये प्रभु यीशु मसीह की चाहत है। लेकिन हमारे लिए कलीसिया के अंदर क्या होता है, चर्चिस में क्या होता है, हम परस्पर दोष लगाने लगते हैं। किसके विषय में? खाने पीने के विषय में, कि ये खाना ये नहीं खाना, ये शुद्ध है ये अशुद्ध है। ठीक है, आपके लिए अशुद्ध है, उसके लिए शुद्ध है, खाने दो यार। अभी यीशु मसीह सब विषय में इससे कहीं ऊपर उठ के परमेश्वर है। अगर इसी में फंसे रहोगे तो वहां नहीं पहुंच पाओगे। उस परमेश्वर को वहां हमारे खाने पीने के विषय में नहीं पूछेगा कि तुमने कभी क्या खाया, तुमने शुद्ध खाया, तुमने अशुद्ध खाया। लेकिन बहुत सी बार हम इस नए प्रकाशन में नहीं चलते हैं और हम उसी चक्कर में बड़े रहते हैं और यही सोचते हैं ये अशुद्ध है। अब आप संगति नहीं कर पा रहे, वो कभी आपके खाने पीने के विषय में आपसे स्वर्ग में नहीं पूछेगा। तुमने अपना जीवन कैसे बिताया, तुमने मुझ पर विश्वास किया, मेरी बातों को सुना, मेरी आज्ञाओं को माना, तुम चले, और आपको वो ग्रहण कर लेगा और कहेगा हाँ मैं तुमको जानता हूं। हम बहुत सी बार पूजा पद्धतियां हमारी वर्शिप की स्टाइल, बहुत सी बार हम उस पे ऊपर दोष लगाने लगते हैं लोगों को कि नहीं ये वाला ठीक नहीं है, ये वाला गलत है, ये तरीका नहीं होना चाहिए, ये तरीका। हम पहनने के विषय में बहुत से वाद विवाद करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगते हैं कि चर्च के अंदर ऐसे आना चाहिए, ऐसे नहीं आना। अरे नहीं यार, मैं समझ रहे हैं कि हाँ हर कोई जानता है कि कलीसिया में या ऐसी सामूहिक प्लेस पे बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके आप नेकर में नहीं चले आते हैं। लेकिन अगर चले आओ तब भी कोई भवन में प्रभु रोकेगा आपको नहीं। लेकिन फिर भी आपको पता है, हर इंसान जानता है। लेकिन हम पूरी दिन देर बैठ के हम केवल उसकी कपड़ों के ऊपर देखते रहेंगे, हालेलुया, उसके वर्शिप स्टाइल के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे। ये कलीसियाओं के अंदर, मनुष्यों के अंदर एक प्रकार का दोष है और हम धीरे धीरे वो दोष भावना में जीने लगते हैं। हालेलुया। एक मन के अंदर दोष आता होगा, बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी, आता नहीं आता, आपने किसी दिन बाइबल नहीं पढ़ी, अंदर से मन कहता बाइबल नहीं पढ़ी, और अरे अब कुछ खराब हो जाएगा, अब कुछ खराब हो जाएगा। आपको बताऊं ये शैतान की आवाज है। हाँ प्रभु चाहता है कि हम डिसिप्लिन हो, प्रतिदिन उसकी रोटी को लें, लेकिन इस आवाज से अपने आप को दूर कर ले, तुम्हारा खराब नहीं होगा। कोई बात नहीं पड़ी, कल 4 घंटे पढ़ लेना यार, दोष मत लगाओ। ये दोष लगाने वाला वो विवेक में, वो अदन की वाटिका से लगातार हमारे ऊपर दोष लगाता चला आ रहा है और हम अपने मन के हाथों मजबूर हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं और हम बहुत सी बार दूसरे लोगों का न्याय करने लगते हैं। आपको बताऊं, बहुत से लोग इस अट्रैक्शन के चक्कर में पीछे जाते हैं। क्या? परमेश्वर का न्याय आने वाला है, परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, अंत समय में तो ऐसा होगा, और लोगों को डर का प्रचार कर रहे हैं। अरे वो कहेगा यार मैं नहीं जानता, मुझे नहीं जाना तुम्हारे परमेश्वर के पास। अरे हम क्रोध बताएंगे उसका क्या? जी नहीं, परमेश्वर का प्रेम बताना है। हालेलुया, कि उसने तुमसे इतना प्यार किया। किसी पापी को कहकर तो देखिए कि तुम्हारे लिए उसने अपने प्राणों का बलिदान किया। आपको बताऊं प्रभु को कि हैं, मेरे को तो दुनिया ने ठुकरा दिया, मेरे को तो मेरे माँ बाप ने, मेरे लोगों ने ठुकरा दिया, लेकिन फिर भी नहीं, एक है जिसने तुम्हारे पापों को माफ किया है, जिसने तुम्हारे लिए लहू बहाया, उसका ये लव लेटर, उसके प्रेम की बात। आपको बताऊं, ये दुनिया को मैसेज देने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन हम बहुत बार उस न्याय में, उस जजमेंट में, उस दोष के अंदर जीने लगते हैं। हम बहुत सी बार अलग अलग संस्कृतियों में रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है लोगों की। वो अपनी संस्कृति से जब निकल कर आएंगे ना प्रभु के भवन में, तो कह नहीं सकते कि एक दिन के अंदर बिल्कुल चेंज करने की जरूरत भी नहीं है किसी को। ये तो हृदय परिवर्तन की बात है। हालेलुया। लिखा उसने कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर है। सब जातियों के लिए मेरा घर, वहां मैं किसी से क्वेश्चन नहीं करूंगा, पर सबका एक ही विश्वास होगा, एक ही परमेश्वर होगा और एक ही आत्मा के द्वारा पिलाए गए होंगे। हालेलुया। वहां ना कोई छोटा होगा ना कोई बड़ा होगा। आपको बताऊं, अगर हम रिलीजन को फॉलो करेंगे तो हमेशा बंधनों में बंधकर रह जाएंगे। क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है, इसको धर्म करके बना दिया गया है। हालेलुया। ये एक ऐसा स्थान है जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह ने सबके लिए अपना लहू बहाया है। इसलिए वो परमेश्वर प्यार करता है, इसलिए कलीसिया में बुलाकर छुड़ाकर
लेके आता है। जब तक हम रिलीजियस स्पिरिट में रहेंगे, आपको बताऊं, आप कट्टर हो जाएंगे और आप एक सेक्ट में बन जाएंगे। आप कहेंगे मैं ठीक हूं, वो गलत है, करते रहो। बहुत से लोग, बहुत से सेक्ट ऐसे ही बन गए। इसलिए फ्रीडम के साथ चलो ना। आपको कहीं खड़े होते आपके घबराहट होती, क्यों नहीं? क्योंकि ये मेरा वर्शिप का स्टाइल नहीं है। ये कुछ मुझसे मेरे से निकल के मेरे अंदर चिपक जाएगा, कुछ नहीं चिपकेगा। हालेलुया। खड़े होके तो देखो, तुम्हारे अंदर वो रहता है जो संसार के अंदर रहता है, उससे कहीं बड़ा। हालेलुया। जब हम रिलीजियस नहीं, जब हम स्पिरिचुअल बनेंगे, तो परमेश्वर हमको धार्मिक नहीं बनाना मांगता, हमको आत्मिक बनाना मांगता है, हमको फ्री करना मांगता है। किससे? सबसे पहला विवेक के दोष से। और आपको बताऊं, बहुत बार हमारा मन कुछ कह रहा होता है, लेकिन हमारा शरीर कुछ कह रहा होता है। हमारे अंदर एक प्रकार का अंतर्द्वंद चलता रहता है। और पौलुस भी, जिसने इतनी ढेर कलीसियाओं को चिट्ठी लिखी, इतना प्रकाशन प्राप्त व्यक्ति था, उसके अंदर भी एक प्रकार का अंतर्द्वंद चलता था। निकाल के मेरे साथ पढ़ लें रोमियो की किताब, उसका 7वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 7 और उसकी 14 वर्स से। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में, अर्थात मेरे शरीर में, कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। आगे बढ़े 21 आयत से। इस प्रकार मैं ये व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। क्या कह रहा था? वो कह रहा था जो कुछ मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर नहीं पाता, जिस चीज की मैं इच्छा करता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ती है। मेरी ये तमाम काम मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ाई करते हैं। इसका मतलब इसका करने वाला मैं नहीं, परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। पौलुस के अंदर एक अंतर्द्वंद चलता था। वो चाहता तो अच्छा करना था, लेकिन हो जाता था बुरा। वो चाहता तो ये चीज करना था, क्योंकि इसका करने वाला मैं नहीं हूं, परंतु पाप है। और वो कैसे होता है? इसका मतलब कि मेरे अंगों के अंदर कोई दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है। हालेलुया। कहने का मतलब ये है, उस यीशु मसीह ने मेरे और आपके पाप को माफ कर दिया। जो सिन की पेनाल्टी थी वो उसने दे दी है, पूरी कर दी है, कीमत उसने चुका दी है। लेकिन फिर भी सिन का अर्थात पाप का एक पावर है जो पौलुस के अंदर भी काम करता है। इसलिए वो इस अंतर्द्वंद की बात को नहीं करता। इसका मतलब कि मैं बहुत बार गलती कर जाऊंगा, हो जाएगी मुझसे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे कन्विक्ट करेगा और मैं फिर से आ जाऊंगा। इसका मतलब बहुत सी ऐसी चीजें मैं अपने पूरे जीवन भर मरते दम तक सीखता रहूंगा और परमेश्वर के स्वरूप के समान, समानता के समान बनता जाऊंगा। इसका मतलब ये है, आपने पिक्चर देखी होगी, कोई ज़ॉम्बी वाली कोई पिक्चर देखी है बच्चों ने? एक ज़ॉम्बीज वाली पिक्चर होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ इंजेक्शन, कुछ ऐसा इन्फेक्शन उनके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है उन इंसानों के अंदर कि अब वो जानवरों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। जैसे जानवर फाड़ खाते हैं, वैसे ये भी
जाते हैं और किसी को पकड़ते हैं ज़ॉम्बी और उसके अंदर अपने दांतों को गड़ा देते हैं। और जिसके अंदर अपने दांतों को गड़ाते हैं उसके अंदर भी वो इन्फेक्शन चला जाता है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। धीरे धीरे ये ज़ॉम्बी अपने समाज को बढ़ा रहे होते हैं और इनको पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना है ताकि ज़ॉम्बियों का राज हो जाए। ऐसी मूवी आपने देखी होगी। आपको बताऊं, वो ज़ॉम्बी एक कटघरे के अंदर पकड़ लिया जाए, उसको पुलिस आकर पकड़ ले और जज जब बैठे उसका न्याय करने के लिए और सोचे हाँ इसने 10 आदमियों की हत्या कर दी क्योंकि इसके अंदर जानवरों जैसा व्यवहार है। और जब जज वहां पर बैठेगा तो जज तमाम वकील की जिरह सुनेगा, लेकिन जज है, पक्षपात नहीं करता, उसकी तह तक जाता है और वो समझ जाएगा क्योंकि ये इंसान इंसानों जैसा व्यवहार नहीं कर रहा। देखने में तो इंसान है लेकिन ये ज़ॉम्बी हो गया है, परंतु ये इन्फेक्टेड है, इसलिए ये जानवर बन गया है। इसलिए इसने 10 मर्डर कर दिए हैं और बहुतों को अपने समान बना लिया है। आपको बताऊं जज क्या करेगा? जज उसको माफ कर देगा जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि वो समझ गया कि एक्चुअल में इसका करने वाला ये नहीं है, परंतु इसके अंदर जो इन्फेक्शन है इसके कारण से ये व्यक्ति इस प्रकार का बिहेव कर रहा है और वो उसको माफ कर देगा। माफ करने का मतलब छोड़ नहीं देगा, क्योंकि उसको छोड़ोगे, अब सोचिए ज़ॉम्बी माफ हो गया, अब ज़ॉम्बी कूद रहा है, अरे अब तो मैंने कुछ नहीं किया, अब तो मैं 10 नहीं, अब तो मैं 100 को काटूंगा। हालेलुया, बड़े बड़े दांत लेकर। जी नहीं, क्योंकि अंदर तो वही है ना, माफी तो मिल गई है पर अंदर इन्फेक्शन क्या खत्म हुआ? खत्म नहीं हुआ है। अब क्या करना है? अब उस ज़ॉम्बी को खत्म करना है। तब वो लोग ज़ॉम्बी को घेरते हैं मूवीज में और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि ये इन्फेक्शन और लोगों तक ना पहुंच सके। बिल्कुल ऐसे ही परमेश्वर ने उस पाप के द्वारा जो एक मनुष्य जाति के अंदर अदम की वाटिका से आया, उसके लिए एक पेनाल्टी दी, एक न्याय दिया और उसको माफ कर दिया। इसलिए न केवल मैं और आप माफ किए गए हैं, परंतु समस्त पृथ्वी का हर मानव माफ कर दिया गया है। आप सोचते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम कलीसिया के मेंबर हैं, नहीं, वो भी माफ कर दिए गए हैं। लहू 2023 साल पहले उनके लिए भी बहा दिया गया। आपने विश्वास कर लिया, विश्वास से ग्रहण कर लिया, आप उसके उद्धार में चलते हैं। अब आपका जीवन ट्रांसफॉर्म होता है, आप परिवर्तित होते जाते हैं, क्योंकि अब आपके साथ पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। लेकिन माफी तो उनको भी मिल गई है। हालेलुया। और आपको बताऊं, लेकिन उसका प्रभाव अंदर बना रहता है, जिसके बारे में मैंने पौलुस की बात अभी पढ़ा कि मैं करना तो कुछ चाहता हूं लेकिन कर नहीं पाता, क्योंकि इसका करने वाला मैं नहीं परंतु पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। मेरे अंगों में मुझको दूसरी ही व्यवस्था दिखाई पड़ती है। मैं मोबाइल खोलता तो हूँ कि प्रभु तेरे वचन को, तेरे गीतों को सुनता हूँ, लेकिन मोबाइल में कुछ और आ जाता है और मैं देखने लगता हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं उसके कैद में चला जाऊं, परंतु पवित्र आत्मा सहायता के लिए है। लेकिन अगर कोई दूसरा आपको देख लेगा तो कह देगा, अरे ये तो बड़ा पापी है, ये तो बड़ा गलत है, तुरंत जजमेंट निकलने लग जाएगा। ये है विवेक का दोष, जिसकी वजह से परमेश्वर अंदर हमको इससे छुड़ाना है कि मेरे और आपके अंदर से वो दोष खत्म हो जाए। ज़ॉम्बी को तो मार के खत्म कर सकते हैं, पर अपने आप को भी क्या मार डालेंगे? जी नहीं। हालेलुया। आयत पढ़े मेरे साथ निकाल कर, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय, रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 14वीं आयत तक। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। क्या कह रहे? अपने आप को, अपने अंगों को पाप के लिए नहीं परंतु अधर्म के अंगों को होने, धर्म के अंगों के लिए सौंप दो। हालेलुया। तब तुम पर पाप की व्यवस्था नहीं होगी। ये पाप जो तुम्हारे अंदर प्रभुता करता है, बार बार गलती हो जाती है, उसके लिए तुमको
तुमको क्या करना है, अपने अंगों को मार डालना। इसकी 11वीं आयत में हमने पढ़ा था, लिखा है ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हालेलुया। पहली बात तो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे अभी पास्टर हैप्पी गीत करा रहे थे, हम हैं पापी निदान, कौन सा वाला गाना था, मुक्ति दिलाई यीशु ने। और हम लोग वो गीत अक्सर करके गाते हैं, हम हैं पापी निदान। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने ये लाइन बोली नहीं, इन्होंने कहा हम हैं तेरी संतान। अरे कब तक अपने आप को पापी निदान पापी निदान पापी निदान करते रहोगे? समझो तो कि हम तेरी संतान हैं, समझो तो हम तो परमेश्वर तेरे पुत्र हैं, तेरी समानता में। इसलिए अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित समझो। अपने अधर्म के अंगों को मार डालो, धर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। अब तुम ये ना कह सको उस पौलुस के समान कि मेरे मन में कुछ और आता है लेकिन मेरे अंग कुछ और कर रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि की व्यवस्था से वो बातें ना लड़ पाए, परंतु अब तुम अपने मन को, अपने कॉन्शियस को कंट्रोल कर दो। हालेलुया। अब ये मन के चलाए मत चलो कि मन नहीं कर रहा। आपको बताऊं, कल का दिन बीत गया, जब आज की सुबह आप उठते हैं, आपका शरीर फिर जीवित हो जाता है। आपको अंदर से निराशा होती है, आपको अंदर से अच्छा नहीं लगता, कुछ फील नहीं अच्छा लग रहा था, नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे। कल तक जबकि आपने बड़ा आत्मा में जीवन बिताया था, बड़े अच्छे अच्छे से काम किए थे, लेकिन जैसे ही आप सुबह उठते हैं आपका शरीर फिर प्रबल होता है। लेकिन जैसे ही आप उसकी फेलोशिप में जाते हैं, कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू कल भी भला था, तू आज भी भला है। प्रभु आपके वचन में जब गीत गाने लगते हैं, जब आप प्रभु के वचन से जाने लगते हैं, तो आपको बताओ फिर से आपकी आत्मा रिवाइव हो जाती है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। और आप फिर से अपने शरीर के ऊपर प्रभुता करने लगते हैं। फिर आप खुशी खुशी उठते हैं, आज तो मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा। हालेलुया। प्रतिदिन ऐसा होता है, इसलिए लिखता है, उसने कहा कि वो हमको प्रतिदिन जय के उत्सव में लिए फिरता है। हर दिन वो निराशा आपका शरीर खेलेगा और आपको दूसरी व्यवस्था अपने लोगों के अंदर दिखाई देगी। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। कुलुस्सियों की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 5वीं आयत। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। क्या तरीका बता रहा है? ये जो तुम्हारे अंदर अंगों में दूसरी व्यवस्था दिखाई पड़ती है, अर्थात अपने उन अंगों को जो पृथ्वी पर हैं मार डालो। और ये तमाम चीजें आपके अंदर से उत्पन्न होती है। इसका मतलब इसके ऊपर काबू करना आपको आता है। हालेलुया। आप कर सकते हैं, बस समझना ये कि नहीं मुझसे हो नहीं पाता, नहीं, अब आपको इन अंगों को मार डालना है। भजन संहिता 51 और उसकी 3री आयत के अंदर लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। दिक्कत यहाँ पर है कि हम लगातार उन पाप की बातों को, उन गलत चीजों को, वो हमारी दृष्टि के अंदर लगातार बनी रहती हैं। हम लगातार अपनी आंखों से 24 घंटे 24x7 उन्हीं गलत चीजों को देखते रहते हैं। इस कारण से हमारा मन हमको दोषी ठहराने लगता है। परंतु वो ये कहना चाहता है कि नहीं, अपने उन अंगों को जो जमीन पर हैं मार डालो। आपको बताऊं, शैतान प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको महिमा दे देते हैं। उसकी कोई बिसात नहीं है कि वो आपको टच भी कर सके। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कितना आसान है अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में लाना और हर उस दुष्ट बात का सामना करना, वो आराम से भाग जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। एक जगह लिखा है Ephesians 6 के अंदर कि अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो और शैतान का सामना करो। वो दिक्कत नहीं है। हम सोचते हैं शैतान नहीं कर रहा, शैतान नहीं कर रहा, नहीं, कुछ नहीं कर रहा। दिक्कत कहाँ पर है? आपको बताऊं, हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है हमारा शरीर, जिसके अंदर ये पाप बसा हुआ है।
पेनाल्टी तो माफ हो गई है, परंतु विवेक के अंदर वो पाप बसा हुआ है, इसलिए मैं जो चाहता हूँ वो मुझसे बन नहीं पड़ता, लेकिन जो नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है। मैं लोगों का जजमेंट करने लगता हूँ, मैं मेरा जजमेंट करने लगता हूँ, मैं दोष लगाने लगता हूँ लोगों पर, मैं अपने ऊपर दोष लगाने लगता हूँ, मैं न्याय करने लगता हूँ। ये मेरा शरीर सबसे बड़ा दुश्मन है। हालेलुया। इसलिए पौलुस रोमियो 12 और उसकी पहली दूसरी आयत में कहने लगा, अपने शरीर, हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया दिलाकर विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। हम सोचते हैं ना प्रभु हमारी सेवा क्या है, प्रभु मिनिस्ट्री बताए, प्रभु कॉलिंग, हाँ वो बताता भी है, लेकिन सबसे बड़ी सेवा अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। इससे बड़ी मिनिस्ट्री हो नहीं सकती। जिस दिन हम इस बात को समझ गए, इस रेवलेशन को समझ गए, अपने शरीरों को कुर्बान करना समझ गए, आपको बताऊं शैतान कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शरीर के ऊपर कब्जा करेंगे और परमेश्वर की समानता में सोचने लग जाएंगे। आपका विवेक और उसका विवेक एक हो जाएगा। आपको बताऊं, दाऊद परमेश्वर का अभिषिक्त था, बचपन से परमेश्वर का चुना हुआ था, और जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तो वो अपने गोफन से उन भालुओं को भी मार दिया करता होगा। लिखा है कि वो भालू का पंजे से अपने भेड़ों को छुपा लेता था, शेर के मुख से निकाल लेता था उन मेमनों को। वो छोटा सा बच्चा, और केवल इतनी छोटी सी बात को लेकर वो चला गया शाऊल के सामने और गोलियत को देख के कहने लगा, अरे मैं तो अपनी भेड़ों को शेर के और भालू के पंजे से छुड़ाता था, ये खतना रहित फलिस्ती क्या है? मैं तो परमेश्वर यहोवा के नाम से आता हूँ। और ऐसा करके वो अपना गोफन लेके दौड़ा। सोचिए, छोटा बच्चा एक पत्थर लेके दौड़ रहा है, क्या बेवकूफी की सी बात है? लेकिन आपको बताऊं, परमेश्वर उसकी इस भावना की कद्र करता है, और परमेश्वर एक पत्थर से गोलियत के अंदर सिर में छेद कर देता है। JESUS 5 पत्थर थे उसके पास, केवल जे ने जाकर काम कर दिया था। हालेलुया। आपको बताऊं, परमेश्वर का अभिषेक हम चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, काम कर लेगा। वो उस गोलियत से नहीं हारा, जबकि छोटा था विश्वास में, अभी छोटा था अभिषेक में, लेकिन गोलियत उसके लिए बहुत बड़ा नहीं हुआ। शैतान बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हारा किससे? दाऊद हारा अपने शरीर से। हालेलुया। जब उसने राजमहल के ऊपर जाकर बेतशेबा को नहाते देखा, उसकी आंखों के अंदर एक प्रकार की अभिलाषा, हो तो परमेश्वर के अभिषेक, लेकिन तुम्हारा अंग तुम्हें कुछ बता रहा है। और उसने गलती करी, उसको बुला लिया, उसके साथ व्यभिचार के अंदर पड़ गया। आपको बताऊं, परमेश्वर ने मना किया था किसी के साथ व्यभिचार नहीं करना, ये उसकी आज्ञा थी। अब क्या हो रहा है? अपने अंगों से, शरीर के हाथों, पाप के हाथों बिक गया है और उसने व्यभिचार कर दिया। व्यभिचार के चक्कर में उसके पति को भी मरवा डाला। सोचिए, एक के बाद दो के बाद 3, कितने पाप लगातार करता चला जा रहा है। इसका मतलब शैतान कारण नहीं है जिससे हमारे लिए कारण क्या है? मेरा और आपका शरीर, जिससे कि वो डेविड भी हार गया और परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसको परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। इसी बात को वो ये कह रहा था, क्योंकि आंखों की अभिलाषा, हमारे शरीर की अभिलाषा और हमारी जीविका का घमंड, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मनुष्य को पाप में डालती हैं, और हम अपने शरीरों से, अपने अंगों से इस काम को लगातार करने लगते हैं। हमको करना क्या है? हालेलुया। हमको अपनी बॉडी को क्रूसीफाई करना है, अपनी बॉडी को, अपने शरीरों को उस क्रूस के ऊपर ठोक देना है। मतलब मैं मरने के लिए नहीं कह रहा, मेरी बात का अर्थ समझिएगा। हमारे शरीर में इस प्रकार की जो भावनाएं निकलती है, इसलिए निकलती है क्योंकि विवेक में दोष है। लेकिन जिस दिन हम अपने शरीर को उस क्रूस के ऊपर टांग देंगे, उस दिन क्या हमारा शरीर जीवित होगा? नहीं। अब क्या होगा? आपकी आत्मा जोरावर हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक पुनरुत्थित देह दे देगा। आप अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे। हम दिक्कत में, परेशानियों में, डर में, निराशाओं में क्यों जीते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारा मन ये कमजोर है। हालेलुया।
और हम इसके चलाए चलते हैं। हम उन स्थानों को हासिल नहीं कर पाते जो हमको और आपको परमेश्वर ने हमारे लिए रखे हैं। कैसे मारना है अपने शरीर को? भूखा मारना है। आमरण अनशन पे देखा ना आपने, लोग बैठते हैं, आप किसी को खाना मत दीजिए, वो मर जाएगा नहीं मर जाएगा। सुबह उठते ही साथ अपने शरीर को आप खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? 3 टाइम, ये मरना जाए। एक बीमार भी जो बिस्तर पे बैठा है, उसको दवाई से ज्यादा उसके अंदर कुछ ना कुछ जाए, जूस जाए, पानी जाए, ग्लूकोज जाए, कुछ भी जाए जिससे ये मर ना जाए। लेकिन अगर उसको मार देना है तो आपको उसको भोजन देना बंद कर दीजिए, आपको बताऊं वो डेड हो जाएगा। हालेलुया। हमारे शरीरों के लिए बहुत सा भोजन है जो हमको यहाँ वहाँ संसार में मिला करता है। यहाँ वहाँ बहुत सी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं और अपने इस अंदर वाले विवेक के अंदर डालते रहते हैं और घबराते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। हमको अपने कानों को संसार की तरफ से बंद कर लेना है। उन तमाम इंफॉर्मेशंस को जो आपको डराती है, जो परेशान करती है, उनके लिए आपको अपने आप को बंद करना है। परंतु करना क्या है? अब परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। निकाल के पढ़े मेरे साथ कोलोसियों की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं और 17वीं आयत। द बुक ऑफ कोलोसियंस 3रा अध्याय, उसकी 16वीं और 17वीं आयत। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हालेलुया। क्या कह रहा है? परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब आप इस काम को करने लगेंगे तब आपको बताऊं क्या होगा? अब आप वो रोटी खा रहे होंगे जो रोटी प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। आप अपने कानों को बाहर की इंफॉर्मेशंस के लिए बंद कर देंगे, उसको भूखा मार देंगे। अपने शरीर को, उन अधर्म के अंगों को मार डालो का मतलब अब आप अपने अंदर आने नहीं देंगे। चाहे तुमको कोई भी दोष दे, आप जानते हैं कि मैं स्वयं कैसा हूं, और अपने आप को भी अपना मुंह बंद रखें। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट अगले दिन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी समझ में शायद थोड़ा थोड़ा ही से बत आ रहा होगा। आपको बताऊं, परमेश्वर आपकी बुद्धि को नया कर देगा। आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे, आप विजनरी लोग होंगे, आप विजन देखने वाले लोग होंगे, क्योंकि अब आपके अंदर विवेक का दोष काम नहीं करेगा। अब लाख आपके ऊपर कोई कुछ कहता रहेगा, कहीं से विचार आता रहेगा, आप उसको समझ जाएंगे। जब बहुत रोशनी होती है ना, तो आप सुई भी गिरी हुई देख सकते हैं, लेकिन अंधेरे में आप टेबल से चाहे वो बहुत बड़ी टकराने लग जाएंगे। हालेलुया। बहुत सी बार हम विश्वासी होने के बावजूद भी उस अंधेरेपन में रहते हैं। हम यहाँ वहाँ टकराते हैं, हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम नहीं समझते प्रभु यीशु मसीह जब आप नहीं लगाते, जब आप न्याय नहीं करते तो मैं कौन हूँ? और हम अपने जीवन में हारा हुआ, थका हुआ जीवन महसूस करते हैं। लेकिन परमेश्वर की ये इच्छा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाए। वो चाहता है कि अब आपके अंदर बुद्धि की व्यवस्था आपके शरीर की व्यवस्था से ना लड़ सके, परंतु अपने मन को आप कंट्रोल कर सके। और ऑटोमेटिक आपका जब मन बदलेगा तो आपके अंदर हीलिंग चलने लग जाएगी। हालेलुया। आपके अंदर आनंद चलने लग जाएगा। लेकिन मन का आनंद अच्छी औषधि है। आपको कोई मौसम की बीमारी परेशान नहीं करेगी। आपको तकलीफों को आप डांट कर भगा देंगे, ये आपके पास ऐसी सामर्थ है। लेकिन इसका नया होना जरूरी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और दुआ। थैंक यू प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं दिल की गहराई से आपके बड़े अनुग्रह और आपकी बड़ी दया के लिए जो आपके लोगों पर आपने किए। प्रभु ये चाहते प्रभु इनका जीवन, इनका चाल चलन बदलता चला जाए।
ये हारा हुआ नहीं परंतु जयवंत जीवन अपने जिंदगी में जी सके प्रभु। प्रतिदिन ये जय के उत्सव में चले प्रभु, और प्रभु आपके प्रकाशन इनको प्राप्त हो। अब इनका शरीर इनके कब्जे में हो प्रभु, और वो आपके लिए हो प्रभु। आशीष और बड़ी बरकत देते हैं, और ये कहना मांगते हैं यहाँ बैठे के जन, और जो कोई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जो कोई प्रभु टीवी के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से प्रभु आपको सुन रहे हैं, प्रभु उनको आपके नाम से बड़ी बरकत बोलते हैं। चाहते हैं इनके मन नए हो जाए, ना इनके ऊपर कोई न्याय करे, ना ये दूसरों का न्याय करे। इनके विवेक का दोष तेरे नाम से दूर किया जाए प्रभु। आपकी हीलिंग इनके अंदर चलने पाए प्रभु यीशु मसीह, ये सामर्थ्य जीवन जीने पाए, और तेरे नाम की महिमा हो। अगर पृथ्वी पर कोई प्रभु यीशु मसीह को ढूंढे तो वो इनको ढूंढ ले प्रभु, और उनको मसीह मिल जाए। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह के नाम से।